अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत से बच्चों ने कहा कि आपने जो टेस्ट लिया था उसका सॉल्यूशन शेयर कर दें। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो हमारे सॉल्यूशन की होगी। अ, बहुत से बच्चों ने अच्छा काम भी मतलब टेस्ट अच्छा प्रिपेयर करके दिया, तो उनका टेस्ट भी अच्छा हुआ और उनको उनको मतलब मेरी समझ आ रही है। लेकिन बहुत से बच्चों के बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई, बहुत से अ, उनके जो जो क्वेरीज वगैरह थी वो उन्होंने पूछी नहीं और वो कंफ्यूज हो रहे थे। तो आज जो है वो टेस्ट डिस्कस करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इससे मज़ीद समझ आएगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो था सेग्रीगेट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंसेस। इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये करना था कि जो उर्दू वाले फिक्रात हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना था। मतलब कि हमने उसको आइडेंटिफाई करना था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। सबसे पहले अपने माइंड में रिकॉल करें कि सब्जेक्ट कहते किसको हैं। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, मतलब फाइल। तो पहले वाला अगर हम जुमला देखें, हम स्कूल जाते हैं, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तो इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है? इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो जो है हम काम कर रहे हैं, तो इस ये क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वर्ब। वर्ब होता है काम करना। ठीक है। तो वर्ब काम करने को कहते हैं। तो देखा जाएगा कि इस जो सेंटेंस में काम कौन क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालें तो जो जाने का काम हो रहा है, जाते हैं, जाना एक काम है। तो जाते हैं ये हो गया हमारे पास वर्ब। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। इस जुमले में देखा जाए तो काम किस पे हो रहा है, स्कूल पे। अच्छा, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट होगा। इसके साथ ही मैं आपको ये बताती चलूँ कि बहुत से बच्चों को क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे थे, वो ये थे कि आप इस ऑब्जेक्ट के बगैर भी कोई सेंटेंस होता है। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। सब ऑब्जेक्ट के बगैर भी टेंसेस होती हैं। लेकिन जो सेंटेंसेस में ना वर्ब का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वर्ब जो होता है वही हमें बताता है टाइम बीइंग को। मतलब इस सेंटेंस में ज़माने का क्या ताल्लुक है वो वर्ब बताता है। सब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंसेस होते हैं। जो सब्जेक्ट के बगैर होते हैं उनको हम पैसिवाइज कहते हैं। मतलब उनके लिए पैसिवाइज यूज होते हैं, एक्टिवाइज नहीं होते जिनमें सब्जेक्ट नहीं होते। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद जो दूसरा जुमला है वो है सलमान नजमा से किताब लेता है। इसमें काम कौन कर रहा है? लेने का काम तो हो रहा है, लेता है काम हो रहा है, ये वर्ब है। लेकिन ले कौन रहा है? यहाँ पे दो नाम है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ले कौन रहा है? सलमान ले रहा है। तो काम कौन करेगा? सलमान कर रहा है। सलमान यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट। और किससे ले रहा है काम, किस पे हो रहा है? वो नजमा पे। तो नजमा यहाँ पे नजमा मतलब लेने का काम हो रहा है। क्या ले रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे किताब होगी। लेकिन ये नजमा जो है ये हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। इसको बहुत से बच्चों ने इसको ऑब्जेक्ट मार्क किया हुआ था, ये आपकी मिस्टेक थी। ये आप ज़रा देख लीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है सेंटेंस में। टेंसेस मेन जो होते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा दिया होगा उसकी इंग्लिश तो कन्वर्जन होगी, लेकिन वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। तीसरा जुमला अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आज़म सऊदी अरब जाता है। सऊदी अरब सऊदी अरब जाता है। आज़म हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि काम कौन कर रहा है? आज़म। तो जाने का काम हो रहा है, जाता है यहाँ पे वर्ब होगा। और कहाँ जा रहा है? वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब पे काम हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। चौथा जो जुमला हमारे पास है वो है आज़म सऊदी अरब से पाकिस्तान आता है। यहाँ पे काम फिर दोबारा आज़म ही कर रहा है। आज़म सब्जेक्ट होगा, आता है। आता यहाँ पे वर्ब है। लेकिन यहाँ पे फिर दो नाम आ गए, सऊदी अरब और पाकिस्तान। बहुत से बच्चों ने सऊदी अरब और पाकिस्तान को मिला के ऑब्जेक्ट किया हुआ है। ये ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमने देखने के काम किस पे हो रहा है। तो आता है, कहाँ आता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो सऊदी अरब से ये हमारे पास क्या होगी? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। इसकी कन्वर्जन तो होगी, लेकिन ये टेंसेस के लिहाज से नहीं होगी। इनकी अपनी प्रेपोजिशन या उस तरह की जो ग्रामेटिकल टर्म्स है उनमें इनको लिया जाता है। उसके बाद जो पांचवा हमारे पास है वो है हम सब मिलकर कुरान पढ़ते हैं। हम सब मिलकर कुरान पढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट में काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट। पढ़ते हैं, पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ते हैं यहाँ पे वर्ब होगा। और क्या पढ़ रहे हैं? कुरान। कुरान यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे फिर ये जो सब मिलकर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। मैंने जानबूझ के इस तरह के सेंटेंसेस बनाए थे ताकि आप लोगों की जो
जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ी क्लियर हो जाए। उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको समझ आ रही होगी। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें है रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ टेंसेस। इसमें सिर्फ हमने ये बताना था कि जो जुमला है ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो सबसे पहले हम पहला जुमला पढ़ते हैं, वो है हम स्कूल नहीं जाते हैं। हम स्कूल नहीं जाते हैं, ये अभी की बात हो रही है, जाते हैं अभी की मतलब प्रेजेंट की। तो ये क्या, कौन सा सेंटेंस होगा? ये टेंस होगा प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस। ये मैं लिख रही हूँ साथ साथ। उसके बाद जो दूसरा जुमला है वो है सिद्रा नर्सरी जमात में पढ़ती थी। सिद्रा नर्सरी जमात में पढ़ती थी मतलब अभी का ये पास गुजरे हुए काम का बताया जा रहा है। तो इसमें जो पढ़ती थी वो होगा हमारे पास पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस होगा, मैं लिख भी रही हूँ। उसके बाद जो है आज़म मुझसे नहीं मिलेगा। आज़म यहाँ पे देखिए, अगर आप देखा जाए तो नहीं मिलेगा, ये फ्यूचर आने वाले वक्त की बात हो रही है। तो ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस होगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है एलोकेट द हेल्पिंग वर्ब्स टू देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि कौन से सब्जेक्ट्स के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब तो मैंने बता दिया। अब ये आप लोगों ने मुझे बताना था कि ये हेल्पिंग वर्ब किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। सबसे पहले जो आपने काम करना था, आपने एक साइड पे ना सारे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट्स लिख लेने थे। ही, जैसे अब ये मैं एक लाइन लगा रही हूँ, शी, इट, सिंगुलर नेम, आई, वी, दे, यू और साथ में प्लूरल नेम्स। ठीक है, अब ये हमने लिख लिया है। तो उसके बाद अब हमने सबसे पहले कौन सा इज़, यहाँ पे इज़ लिखना है और देखना है कि इनमें से इज़ किस किस के साथ यूज़ होता है। तो इज़ जो यूज़ होता है वो है ही, शी, इट और सिंगुलर। इसके अंदर बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक्स थी, तो आज मैं दोबारा एक तरह से रिवीजन हो रही है, तो आप प्लीज़ अपनी मिस्टेक्स को दूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा है वो है डू। हमने इसमें देखना था डू किसके साथ यूज़ होता है। डू यूज़ होता है आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम के साथ। उसके बाद जो है वो है डज। डज यूज़ होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। एम किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है? एम यूज़ होता है, सॉरी आर है यहाँ पे, आर यूज़ होता है वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और जो जो मैं काम आपको साथ साथ एलोकेट करती रहती हूँ वो आप लोग करके मुझे सबमिट करवा दिया करें। इसमें आप लोगों की ही बेहतरी है। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।